गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने चैप्टर स्टार्ट करना है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था फ्लावरिंग प्लांट्स में हम किसकी बात करते हैं, एंजियोस्पर्म्स की। तो मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी हमने, बाहर से देखने में हमें कोई भी फ्लावरिंग प्लांट कैसे दिखाई देता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं, कौन कौन से पार्ट्स का क्या फंक्शन है, वो चीज़ें हमने पहले पढ़ी। अब हम इंटरनली देखना चाहते हैं, क्योंकि हर प्लांट या हम कहें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें या हम प्लांट्स की बात करें या हम एनिमल्स की बात करें, वो बाहरी रूप से भी आपको अलग दिखाई देंगे और इंटरनली भी वो इंटरनल उनके ऑर्गन स्ट्रक्चर सब अलग होते हैं। तो जब हम इंटरनली किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जब हम जानते हैं, तो वो फील्ड क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। लिखा हुआ है देखो, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, वो टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, कौन सा ऑर्गन बना रहे हैं और वो ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टिश्यूज़ के बारे में, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटी इकाई उसकी क्या होती है बच्चे, सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ एन प्लांट, वेदर इट इज़ एन एनिमल, वेदर इट इज़ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। तो बहुत सारे सेल जब इकट्ठे मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। कॉमन फंक्शन मतलब जो एक जैसा काम कर रहे होंगे, वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। तो यूजुअली हम प्लांट्स के टिश्यूज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बच्चे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दी परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस डिवीजन, वो ग्रुप ऑफ सेल जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, मतलब जिनका नंबर लगातार बढ़ता रहेगा, वो टिश्यू क्या कहलाए जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मान लो मेरे पास कोई टिश्यू है, उसके अंदर 10 सेल हैं, तो इन 10 सेल ये लगातार क्या है, एक सेल क्या है 2 बना देगा, 2 के बाद 4 बन जाएंगे, लगातार सेल का नंबर क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जिस सेल में वो टिश्यू जिसके सेल्स के पास अपना नंबर बढ़ाने की क्षमता होती है, लगातार वो डिवाइड करते चले जा रहे हैं, वो टिश्यू क्या कहलाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि इसके अपोजिट जो टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू, जिसने एक स्पेसिफिक फंक्शन अब परफॉर्म करना है, एक स्पेसिफिक काम करना शुरू कर देना है, लेकिन अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी वो क्या है, लूज कर चुका है। अब वो और ग्रो नहीं हो सकता, जितना ग्रो होना था उसने हो लिया, अब वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स या ऐसा टिश्यू क्या कहलाता है, परमानेंट टिश्यू कहलाता है। तो अब हम इन दोनों कैटेगरीज में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टिश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो लिखा हुआ है, द ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन का मतलब जहाँ पर सेल का नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 1 से 2 सेल बन गए, 2 से 4 बन गए, ऐसे नंबर बढ़ता चला जाए, वो क्या कहलाता है, सेल डिवीजन। तो ऐसे सेल्स जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। मेरिस्टोन वर्ड एक ग्रीक ओरिजिनेटेड वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिवाइड, बढ़ना, बांटना। द प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट के अंदर अलग अलग तरीके के मेरिस्टेम होते हैं। यूजुअली हम प्लांट के जो मेरिस्टेम है बच्चे, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब होता है कि जो वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो शुरू में आते हैं, जब प्लांट बनना, मतलब जब सीड से प्लांट निकलता है और जब पौधा होता है, पौधे के पास हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम होगा। अपने यंग स्टेजेस में उसके पास क्या होगा, प्राइमरी मतलब जो पहले आया है। जब
जबकि दूसरा जो सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें हम, वो क्या है, बाद में आएगी कि जब प्लांट एक स्पेसिफिक एज अटेन कर लेता है उसके बाद आप देखते हो कि वो पौधा नहीं कहलाया जाएगा, है ना। पौधे और पेड़ में आप क्या अंतर देखते हो, पौधे का जो तना है वो बहुत पतला होता है, जबकि पेड़ का तना क्या है, हार्ड होने लग जाता है। वो हार्ड किसकी वजह से हो रहा है, उसके अंदर एक और टिश्यू डेवलप हो जाता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम समझ गए कौन से टिश्यू हैं, जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, मतलब अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। अब ये फर्दर दो तरीके के हैं, एक प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम हर जितना भी यंग प्लांट होगा सबके अंदर क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। जैसे जैसे प्लांट पुराना होता चला जाता है उसके अंदर एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की बच्चे दो कैटेगरीज होती हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में हमारी दो कैटेगरीज आ गई। एपिकल का मतलब होता है टिप। एपिकल वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टिप, कोनों पर प्रेजेंट होएगा। जैसे मैं बात करूं कि ये मेरे पास कोई प्लांट है, नीचे की तरफ उसके क्या है, जड़ निकलेंगी और ऊपर की तरफ तना। तो तने का ये जो टिप है या जड़ की ये जो टिप है, इनको हम क्या बोलेंगे, एपिकल बोलेंगे। ये क्या कहलाया जाएगा, एपिकल कहलाया जाएगा। तो किसी भी प्लांट के दोनों पार्ट, वेदर इट इज द शूट पार्ट और वेदर इट इज ए रूट पार्ट, हैव द एपिकल मेरिस्टेम। तो जिसकी वजह से हमारी जो पौधे की लंबाई बढ़ रही है, देखो apical meristem, the root apical meristem occupy the tip of the root while the shoot apical meristem occupy the distant most region of the stem तने का सबसे आखिरी वाला हिस्सा। तो यहाँ का जो सेल है ये लगातार क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, लगातार डिवाइड हो रहे हैं। तभी क्या है, ये तना आज इतना दिख रहा है फिर इतना हो जाएगा, जड़ भी आप देख रहे हो फिर वो फैलती चली जाती है। तो इसी की वजह से, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हमारी प्लांट में क्या है, हमें ग्रोथ दिखाई देती है ना, ग्रोथ दिखाई देती है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है बच्चे, जहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब दो नोड्स के बीच में, नोड आपको ध्यान होगा वो पार्ट होता है स्टेम में जहां से हमारी क्या है, ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जितनी ज्यादा होंगी, मान लो यहाँ पर दो ही नोड प्रेजेंट है तो यहाँ से दो ब्रांचेस निकलेगी, लेकिन जितना ज्यादा इंटरकैलरी, मान लो ये और भी ज्यादा हो गया तो यहाँ से भी ब्रांच निकल जाएगी, यहाँ से भी। तो जितना ज्यादा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये यहाँ पर हम कितनी देख रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ से ब्रांच निकली। जबकि मेरे पास एक दूसरा प्लांट है, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी ब्रांच निकलेगी, यहाँ से भी। तो जितनी ज़्यादा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होंगी उतनी ज़्यादा हमारे उस प्लांट में लीव्स और ब्रांचेस होंगी। ठीक है, लिखा हुआ है द मेरिस्टेम विच अकर between the mature tissue is called the intercalary meristem. Both apical meristem and intercalary meristem are the primary meristem because they appear, बहुत important line है, they appear early in life of the plant, सबसे पहले आते हैं वो। तो प्लांट की लंबाई बढ़ाने में, प्लांट की ब्रांचेस बढ़ाने में कौन सा टिश्यू पार्टिसिपेट कर रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम। लंबाई बढ़ाने में एपिकल मेरिस्टेम और ब्रांचेस बढ़ाने में कौन रोल प्ले करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो जब एक बार प्राइमरी मेरिस्टेम की ग्रोथ फुली हो जाती है, मतलब एक प्लांट एक स्पेसिफिक एज, स्पेसिफिक हाइट अटेन कर लेता है, उसके बाद हम उसमें क्या है, और रीजन्स देखते हैं। आप क्या देखना शुरू कर दो कि उसका तना क्या है, मोटा होने लग जाता है। तो मेरिस्टेम दैट ऑक्युपाई इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट
जितनी ज़्यादा आपकी जो रूट पुरानी होगी उसकी जो जैसे नई रूट जो होती है बच्चे बिल्कुल पतली होती चली जाती है, नीचे की तरफ से रूट निकल रही है। जो पुरानी वाली रूट होगी वो थोड़ी क्या है, मोटी होती है। जैसे आप कई बार कोई पौधा नीचे से उखाड़ते हो तो जो बिल्कुल स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है आपकी जड़, वो तो मोटी है, और साइड में जो बहुत सारी निकल रही होती हैं वो क्या है, बहुत फाइन, बहुत पतली होती हैं। तो वो क्या है, बाद की रूट है। और जबकि ये वाली रूट क्या है, पुरानी हो गई है। तो पुरानी जो पार्ट हमारा मैच्योर हो चुका होता है उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है। जैसे मैं कहूँ मेरा तना है, ये तना आपने देखा होगा ऊपर की तरफ से बिल्कुल फाइन लाइट ग्रीन कलर का रहता है, और जैसे जैसे नीचे है वो थोड़ा सा मोटा होता चला जाएगा। ऐसे ही स्टेम के साथ है और ऐसे ही क्या है, रूट के साथ है। सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही प्लांट में एक प्राइमरी टिश्यू डेवलप कंप्लीट हो चुका होता है तो प्लांट मेच्योरिटी की तरफ चला जाएगा, तो उसके अंदर एक और तरह का मेरिस्टेम डेवलप हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम मतलब जैसे हम इसको फिल ना करें तो यहाँ पर इसके अंदर जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये तना अभी हमें इतना दिखाई दे रहा है, कुछ टाइम के बाद क्या है, इतना चौड़ा हो जाएगा। तो जो वो टिश्यू जो हमारी किसी भी प्लांट की ग्रिथ क्या होता है, मोटाई को, विड्थ या हम क्या बोलें विड्थ को बढ़ाता है, वो मेरिस्टेम क्या कहलाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डेवलप होगा जब बच्चे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो चुका होता है। मतलब इस एरिया में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने अपना काम पूरा कर लिया है, अब उसको क्या है, और तरह का टिश्यू चाहिए, उसको क्या है, मजबूत बनना है। तो मजबूत बनने के लिए उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएंगे कि कुछ ऐसे सेल्स के पास एक्टिविटी आ जाएगी जो क्या है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कराने में मदद करेगा। मतलब यहाँ पर ऐसे बढ़ेगा। अभी प्लांट कैसे बढ़ रहा था, प्राइमरी मेरिस्टेम की लंबाई बढ़ रही थी, है ना, या ब्रांचेस बढ़ रही थी। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटरल या हम कहें लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे प्लांट की विड्थ को, मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट अकर इन द मैच्योर रीजन, मैच्योर रीजन समझ गए, जो पुराना हो जाता है हमारा, वो पार्ट जहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेता है। पर्टिकुलरली दोज प्रोड्यूस द वुडी एक्सिस। वुडी मतलब आप स्टेम का देखते हो ना, डार्क हो जाती है बाहर से, तना क्या है, ब्राउन होने लग जाता है। अपीयर लेटरल देन द प्राइम, वो कब आया, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद आया। उस टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी एंड द लेटरल मेरिस्टेम। दे आर द सिलेंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक। तो हमारे पास तीन तरह के आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, फेसिकुलर, वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम। ये तीन तरह के आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप हो जाते हैं कुछ एरियाज में, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की मोटाई क्या है, बढ़ने लग जाती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू मतलब नए टिश्यूज बनाने में वो मदद करेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे नए का हम क्या मतलब कह रहे हैं। तो ये था हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दो तरह के, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या हुआ, जिसके पास कॉन्टिन्यूस डिवीजन होती है, एबिलिटी होती है टू डिवाइड। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो अपनी एबिलिटी को लूज कर लेते हैं डिवीजन, अब वो और डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हो जाते हैं। उन सेल्स को हम या उन ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। लिखा हुआ है
द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज, कि जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से नए टिश्यूज, नए सेल्स बने हैं, उनमें से कुछ सेल्स क्या हैं, स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाएंगे और अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। तो हमारे दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। मेरिस्टेमेटिक जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक को हम दो मेन कैटेगरीज में बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टेम, यूजुअली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं लेकिन डिवाइड नहीं होते। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को या टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज बोलेंगे। तो अब हम परमानेंट टिश्यूज की कैटेगरीज को पढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड, ठीक है, डिवाइड नहीं करेंगे। द परमानेंट टिश्यू, अब परमानेंट टिश्यू भी बच्चे आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, सिंपल एंड दी कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब है कि वो परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर सारे सेल्स एक ही टाइप के होंगे। एक टाइप का मतलब डिफरेंट टाइप। अब सेल का टाइप हम क्या कह सकते हैं, कोई ओवल शेप भी हो सकता है, कोई सर्कुलर, कोई सिलेंड्रिकल, तो एक ही तरीके का होगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक टिश्यू है जिसके अंदर 20 सेल हैं, है ना, क्योंकि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। अगर वो 20 सेल से बना है तो 20 के 20 सेल क्या होंगे, अगर वो राउंड है, सर्कुलर है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, सिंपल। एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं हमें सारे टिश्यू, कैसे, सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होएगा, मान लो 20 सेल से बना हुआ है मेरा एक टिश्यू, 5 सर्कुलर है उसमें और 5 मेरे सिलेंड्रिकल हो गए और 5 मेरे में क्या पता ट्रायंगल हो, क्या पता 5 मेरे क्यूबॉइड हो, कोई भी शेप हो सकती है। तो वहां पर एक टाइप के सेल नहीं हुए ना, 4 अलग टाइप के सेल्स हो गए। तो वो परमानेंट टिश्यूज जिसमें सारे के सारे सेल्स एक ही जैसे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू, और सारे एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। सारे क्या हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और सारे क्या है, एक ही चीज से बने हुए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिंपल। जबकि परमानेंट टिश्यू क्या है, हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग टाइप ऑफ के सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो लिखा हुआ है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। वो ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। टिश्यू को हम प्लांट्स में दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दी परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यू टू डिवाइड, जिनमें लगातार डिवीजन होती रहती है। परमानेंट टिश्यू जिसमें लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है और स्पेसिफिक फंक्शन, यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। वो स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशेष रूप का कार्य करने लग जाएंगे वो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड करे थे अभी, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड दी सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ये टिप है मेरी शूट की, या ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम। ये जहां से ब्रांचेस निकल रही हैं बच्चे आपकी, ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये साइड वाला आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल और इंटरकैलरी क्या है बच्चे, लेंथ बढ़ाने में और ब्रांचेस बनाने में। तो ये किस में आ जाएंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। कोई भी यंग जो प्लांट होगा, इट हैज 2 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेनली एपिकल एंड द इंटरकैलरी।
तो वो प्लांट जिसमें प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, मतलब एक और डिवाइड करने वाला टिश्यू आ गया जिसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल, यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे तने की मोटाई क्या है, बढ़ने लग जाएगी। तो जब प्लांट अपनी प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट करता है उसके बाद ही सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू हमने क्या जाना, लिमिटेड ग्रोथ होती है लेकिन स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं। अब इसको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है बच्चे, सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स, मेड अप ऑफ सेम सेल एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। सारे के सारे एक ही टाइप ऑफ सेल से बने होंगे। जैसे मैं कहूँ जितने भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो सारे सर्कुलर हैं, ये सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना, सेम सेल। कॉम्प्लेक्स सेल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जैसे मैं कहूँ एक सेल ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा हो गया, तीसरा ऐसा हो गया, चौथा ऐसा हो गया, सबकी शेप क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर सबकी शेप क्या है, एक जैसी है, एक जैसे साइज के आपको दिखाई दे रही हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, सिंपल में। तो अब हम पढ़ते हैं सिंपल कितनी तरीके। सिंपल बच्चे हमारे 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। परमानेंट समझ गए, जिसने डिवीजन करना रुक गया है और स्पेसिफिक फंक्शन। तो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड दी स्क्लेरेन्काइमा। इनके जो नाम है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, व्हाट फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग। तो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड दी स्क्लेरेन्काइमा। जबकि हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स जो अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जाइलम एंड दी फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो हम परमानेंट टिश्यू अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।